कहानी का नाम है कील। सीतापुर कहने को तो ना तो शहर था और ना ही गांव। लखनऊ आने जाने वाली हाईवे न केवल सीतापुर के लिए जीवनदायिनी थी, बल्कि हाईवे पर बने छोटे मोटे मकान या फिर गुटखा बीड़ी थम्सअप बेचने वालों की जीविका का आधार भी थे। उन दुकानों में सबसे गरीब और सबसे बदनसीब सी दिखने वाली दुकान थी भुवन की। गरीब इसलिए क्योंकि भुवन की बनियान की तरह खंडहर हालत की दुकान थी, और बदनसीब इसलिए क्योंकि सरकारी योजना में सड़क चौड़ी होने पे भुवन की आधी दुकान सड़क के डामर से लिपट कर दम तोड़ चुकी थी। बची कुची दुकान और आंसुओं को समेटकर भुवन ने कुछ ही दिनों में अपनी दुकान के टूटे ईंटों में दुकान का बोर्ड लगा दिया था, पंचर। भुवन के पिताजी बीड़ी कारखाने के मजदूर थे। उनके जाने के बाद भुवन के पास या तो बाप की तरह कारखाने में खांस खांस कर मरना लिखा था, या तो कुछ अपने दम पर शुरू करना। परिवार का पेट तो पालना ही था, तो बची जमीन पर पंचर रिपेयर का बोर्ड टांग दिया था। हाईवे पर होने से भूल चूक से आई बाइक कार इत्यादि की हवा पंचर भुवन का सहारा बन गई थी। भुवन की पत्नी को दमे ने गला घोटकर मार दिया था पहले ही, और पीछे छोड़ दी थी एक गूंगी बच्ची। गरीबी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करती है, ये सोचकर भुवन ने अपनी लड़की का इलाज कभी नहीं कराया, ना तो कभी सोचा ही। भुवन की गरीबी उसके बनियान के छेदों में साफ दिखती थी। लखनऊ काहे नहीं निकल जाते, डिस्ट्रिक्ट में दिखा लेते, कोनो काम भी देख लेना वहां। मुंह में एक बीड़ा पान ठूसते हुए पंडित जी अपनी गोमटी से गुटके की लतों की आड़ में बोलते हैं। राय देने वालों की कमी भी कहाँ होती है, पर शायद भुवन ने अपनी गरीबी से समझौता कर लिया था। कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। यहाँ कम से कम अपने लोग हैं, 2 रोटी का इंतजाम हो ही जा रहा है, नींद भी आ ही जाती है। साइकिल की ट्यूब पर औजार चलाते हुए भुवन ने टायर से खेल रही अपनी गुड़िया को देखा। कितने हुए जी? 20 रुपए दे दीजिए। नोट को जेब में भरकर भुवन पंडित की दुकान पर पिछला उधार चुकाता हुआ वहां से निकल गया। एक बीड़ी ले रहा हूं, खाते में लिख लेना। कभी कभी रात में सोने से पहले भुवन यही सोचता कि बाप की तरह कारखाने में काम ही कर लेता तो कम से कम शायद बच्ची का इलाज तो करा ही लेता। फिर अपने बाप की खून की उल्टियां याद करता और गुड़िया को सहलाते हुए सो जाता। दुकान टूटे अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे कि भुवन को समझ में आ गया था कि टूटी हुई दुकान को समेटने से क्या होगा जब किस्मत की गुल्लक में सुराख हो। पंडित जी भी अपनी गोमटी कुछ ही दिनों में यहाँ से हटाने वाले थे। अब बचता तो भुवन और ट्यूब में कील की तरह चुभती भुवन की परिस्थितियां। भुवन सामने हाईवे पर हवाई जहाज की रफ्तार से जाने वाली सैकड़ों गाड़ियों को देखता। भुवन सामने हाईवे पर हवाई जहाज की रफ्तार में जाने वाली सैकड़ों गाड़ियों को देखता और सोचता कि अगर यहां से जाने वाली सारी गाड़ियों के टायर ट्यूब फट जाएं और हर गाड़ी से 20-20 रुपए इकट्ठा हो जाए तो गुड़िया की आवाज और अपनी गरीबी दोनों को बाहर निकाल सकता है। किसी दोपहर पाकड़ के पेड़ की छांव में ट्यूब से खेलती गुड़िया को देखते हुए भुवन के मन में एक विचार आया। गुड़िया एक हाथ में कील लेकर खराब पड़े ट्यूब को बार बार छेद कर रही थी। भुवन की आंखें एक बार चमकी और अंदर जाकर पटरे और कील इकट्ठा कर लाया। भुवन गरीब से ज्यादा मजबूर था या मजबूर से ज्यादा गरीब, कहना मुश्किल था, पर उस वक्त भुवन सही गलत, नैतिक अनैतिक, मक्कारी फरेबी को भूला बैठा था। दुकान के कुछ पहले ही उसने पटरे पर कील लगाकर छोड़ दिया और वापस दुकान पर आकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। हाईवे पर रफ्तार चलने वाली गाड़ियों को इंसान तो दिखते नहीं थे, पटरे की कील कहां दिखती। भुवन का तीर सही निशाने पर लगा और गाड़ियों के पंचर बढ़ने लगे। भुवन की सुबह दोपहर शाम ट्यूब हवा से लोचन हो चुकी थी। भुवन ने कुछ ही हफ्तों में पंचर का दाम 40 कर दिया। 100 भी करता तो कोई लड़ने वाला नहीं था। दिन बीतने लगे। आटे के कनस्टर में रखा गुल्लक और भुवन की बनियान के छेद दोनों भरने लगे। आजकल एकदम व्यस्त रहते हो भुवन, लो पान खाओ। गुलकंद डाले हो ना। पंडित जी से पान लेते हुए भुवन ने आंख नहीं मिलाई। कभी कभी काम करते हुए भुवन के हाथ सलोचन और टार से इतने गंदे हो जाते कि पान के स्वाद में भी उसका स्वाद आने लगता। एक शाम टायर फटने जैसी आवाज हुई और शादी में जा रही बस एकाएक भुवन की दुकान के एकदम सामने आकर रुकी।
भुवन किसी के समझने से पहले ही समझ चुका था कि हुआ क्या। अरे बस पंचर हो गई, किसी ने बस के शीशे पे सर निकालकर पहियों की तरफ देखते हुए बोला। भुवन ने अपनी दुकान का बोर्ड सही करते हुए 4-8 पहिया 100 रुपए पर कपड़ा मारते हुए ड्राइवर के नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। कील ने अपना काम कर दिया था, अब भुवन को अपना काम करना था। बस के चले जाने के बाद भुवन बहुत देर तक 100 के नोट को देखता रहा। 8 पहिया बहुत दिनों बाद फंसती थी। नोट को संभाल कर गुल्लक में रखते हुए भुवन ने अपने आप को शाबाशी दी। बाहर गुड़िया पुराने टायर को डंडे से मारते हुए सड़क के किनारे खेल रही थी। तभी तेज आवाज हुई और तेज रफ्तार आती बुलेरो अपना संतुलन खोते हुए सीधे पाकड़ के पीठ पर टकरा गई। गुड़िया के हाथ से टायर कब का छूट चुका था और गुड़िया पाकड़ के पेड़ और गाड़ी के बीच कब का दम तोड़ चुकी थी। गाड़ी की आवाज सुनकर दुकान के अंदर से हाथ में पंचर का औजार लेकर बाहर आते भुवन को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी बिछाई कील इस बार उसे ही चुभेगी। भुवन की गरीबी के लिए हमदर्दी है, भुवन की गुड़िया के लिए अफसोस है, पर कर्म आंखों में पट्टी बांध देता है और ले जाता है आपकी सबसे कीमती चीज। कर्म चलाए उस तीर की तरह होता है जो वापस आपके पीठ पर ही आना है। भुवन की गरीबी का जिम्मेदार सरकार थी या कोई और, पर गुड़िया की मौत का जिम्मेदार भुवन था। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच बर्दाश्त करने के लिए। और बुक को आप अमेजॉन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हैं, मानो तो। थैंक यू सो मच।